रजब भट्ट सिर्फ अरेंजमेंट देखने आए और इतने ज्यादा तादाद में लोग आए हैं तो सबके कान खड़े हो गए। रातों रात वहां पे एक बैठक चली है, वो बैठक वहां पे बैठी है और उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो, रजब भट्ट को ये मीटअप नहीं करने देना। जो अभी तक किसी को इस बात की समझ नहीं आ रही ये मीटअप क्यों कैंसिल हुआ है, किन लोगों ने करवाया और रातों रात क्या ऐसा हुआ है कि रजब भट्ट का मीटअप कैंसिल करना पड़ा। रोजा दिए तारीख तो थी बेटे, ऐसा कि मुझे 1% फिक्र नहीं है, 1% की ना रत्ता बराबर फिक्र वो भी नहीं है। गर्मी में सिर्फ उनका मैं देनदार हूँ, उनको मैं जवाबदेह हूँ, उनको मैं जवाब दूंगा डैड से। मैंने एनओसी भी ली थी, मैंने सारे अरेंजमेंट प्रॉपर थे, सब कुछ अरेंज था। रन टाइम पे एक बहुत बड़ी ज्यादती है और वो ज्यादती किसने की है इसमें हम लोग बात करेंगे। कल पुलिस वाले हम आया, 1 बजे तक खड़े रहे, पुलिस वालों ने इतना मारा हमें। तुझे भी मारा? दौड़े लगवा रहे हैं, कभी इधर दौड़े लगवा रहे हैं पुलिस वाले। बच्चों को मारना बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, ये कोई सियासी धरना नहीं हो रहा था। सिर्फ अवतार रजब भट्ट एक नया लीडर बन के सामने आता, ये उन लोगों की सोच थी। लेकिन इसके बावजूद रजब भट्ट बोलता है कि भाई मैं सियासी बंदा नहीं हूं, मैं गैर सियासी बंदा हूं, मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूं, मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया। वही एसएचओ जो 3 दिन तक रजब भट्ट के साथ था, तमाम अरेंजमेंट करता रहा, आता रहा, मॉनिटर करता रहा। क्या ऐसा हुआ कि रन टाइम पे आके उसने खुद वहां पे आंखें बदल के लोगों को बोला कि आप यहां से हटो। रजब भट्ट से इतना ज्यादा क्यों आप वो हो गए हैं कि भाई डर गए कि आपने बच्चों पे, औरतों पे लाठीचार्ज किया है। लेकिन आप अफ्तारी वहां पे आने देते, वहां पे अफ्तारी हो सकती थी, वहां पे किसी किस्म का माइक ना चलता, लोग अफ्तारी करते, उसके बाद उठ के वहां से चले जाते। लेकिन आपने क्या किया, इतना खौफ, इतना डर और ऊपर से इतना दबाव कि आप ये चाहते थे कि ग्राउंड के अंदर एक बंदा भी ना आए। आज ये रजब भट्ट के साथ हुआ है, कल दूसरे तीसरे सबके साथ होगा। यहां पे ना कोई धरना था भाई, ना लोगों को जबरदस्ती लाया गया था, लोग अपने आप अपनी मोहब्बत से आए। ना सियासी ये धरना था, ना सियासी ये जलसा था, ना कोई स्टूडेंट फेडरेशन थी, किसी किस्म की यूनियन नहीं थी और ना इस पे कोई स्पॉन्सर इसमें अलाउ था। लोग इफ्तारी की नीयत से नहीं आए थे, लोग यहाँ पे आए थे रजब भट्ट से मिलने के लिए। सिर्फ हमें अफसोस है कि हमें रजब भट्ट नहीं मिला। अड्डे में आप चले जाएं, ट्रक यूनियन है, वैगन यूनियन है, बसेस यूनियन है, हर किस्म की मोटरसाइकिल यूनियन है, ताजर यूनियन है, हर किस्म की यूनियन है। तो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की यूनियन क्यों नहीं है? फिर कोई ना कोई बहाना बना के उस पर एफआईआर हो जाएगी। मुझे इन चक्करों में फंसाया जा रहा है। ये बंदा अगर लोगों का मजमा इकट्ठा कर लेते तो हमारी सियासत का तो गया भाई, बेड़ा गर्क ये हो गया कि कितने लोग लाहौर में खास तौर पे उससे जलते, किन बासर लोगों ने वहाँ पे असर रसूख लड़ा के रातों रात उसको कैंसिल करवाया और सख्ती से बोला कि भाई आपको इसकी इजाज़त नहीं मिली। अगर रजब भट्ट ने मीटअप करना है तो वो लाहौर से बाहर करे, लाहौर के अंदर उसके लिए मसाइल हैं, तैयारियाँ थी, एक हफ्ते 2 हफ्ते से लोग प्लानिंग कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से घरों से इजाज़त मिली और एंड पे क्या हुआ, सारा मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों, पानी क्यों, बच्चों को मारा क्यों, फैमिलीज को, लेडीज को क्यों मारा, ये सारा मुझे हल्का फुल्का अगर आप मुनासिब समझे मुझे जवाब दीजिएगा। रजब भट्ट ने अपनी रजब फैमिली से ये पूछ लिया कि आप मुझे इस बात का जवाब दें कि मेरा मीटअप क्यों कैंसिल हुआ, बच्चों को क्यों मारा गया, औरतों को क्यों मारा गया, ग्राउंड के अंदर पानी क्यों छोड़ा गया। ये सारी बातें रजब भट्ट बोलता है कि मेरी समझ में तो नहीं आ रही, लेकिन अगर मेरी रजब फैमिली आपको कुछ भी समझ आ रहा है आप मुझे बता दो। इस ग्राउंड में बड़े बड़े जलसे भी होते रहे, लेकिन मेरा मीटअप रात को रन टाइम पे क्यों कैंसिल किया गया। मैं इस बात पे 2 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैं बता चुका हूं कि रजब भट्ट का मीटअप क्यों कैंसिल हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको मजीद कुछ डिटेल इसके बारे में बताता हूं। रजब भट्ट ने यह बात बोली है कि रात तक सब कुछ सही चल रहा था, रात को मुझे फोन आता है और बोला जाता है कि आप ये मीटअप नहीं कर सकते। उस थाने के जो एसएचओ हैं वो खुद भी मौके पे मौजूद थे, वो वहां पे आए हैं, उन्होंने लोगों को रोका है, रजब भट्ट को रोका है। रजब भट्ट ने रात को हाथ पैर मारे और कोशिश की है कि किसी तरह उसको इजाजत मिल जाए, लेकिन सुबह 3:30 बजे जब उसको पता चल गया कि मुझे इजाजत नहीं मिली, उसके बाद रजब भट्ट ने इसको कैंसिल कर दिया मीटअप को। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग वहां पे आए। उसकी रीजन ये थी कि आउट ऑफ कंट्री से लोग भी आए थे, पाकिस्तान के लोग भी थे, लाहौर, कराची, कोयटा, पिशावर, हर जगह से वहां पे लोग आए थे। इतनी ज्यादा तादाद में लोगों का आना, सिर्फ मसला कहां से हुआ, मसला ऐसा हुआ कि रजब भट्ट एक दिन पहले जब तैयारी देखने के लिए गया तो वहां पे काफी ज्यादा तादाद में रजब भट्ट के फैन वहां पे मौजूद थे, जिनमें खास तौर पे लाहौर के लोग काफी ज्यादा थे। रजब भट्ट ने एक छोटा सा वहां पे व्लॉग किया, उस ऑडियंस को दिखाया और जैसे ही वो वीडियो लगी है सोशल मीडिया के ऊपर और पुलिस वालों को जब पता चला है, बाकी लोगों को पता चला कि यार रजब भट्ट सिर्फ अरेंजमेंट देखने आए और इतने ज्यादा तादाद में लोग आए हैं, तो सबके कान खड़े हो गए। फिर उसके बाद रातों रात वहां पे एक बैठक चली है, वो बैठक वहां पे बैठी है और उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो, रजब भट्ट को ये मीटअप नहीं करने देना। उसकी रीजन ये थी, जो बहाना उन्होंने बनाया, बहाना तो उन्होंने ये दिया कि भाई
रात को जो क्राउड आया इतनी ज़्यादा तादाद में था, हमसे वो नहीं हैंडल हुआ। वहाँ पे थोड़ा सा बदतमीजी, थोड़ी सी चीज़ें हो गई थी, वो पुलिस का काम था मैनेज करना। लेकिन पुलिस ने इस बात का बहाना बनाया कि भाई रात के टाइम पे जब इतने लोग आ रहे हैं और इस दिन मीटअप नहीं था, एक दिन पहले तैयारी थी, तो हैंडल करना क्राउड मुश्किल हो गया था। तो सुबह क्या होगा हमारे साथ जब यहाँ पे प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी। दूसरी साइड पे देखें तो 91 लाख रुपए, जो कि एक बड़ी रकम है, रजब भट्ट की इस सारे इवेंट पे लग चुकी है, जिसमें उसके जनरेटर थे, नीचे बिछाने वाली दरियां थी, खाने पीने का सामान था, बड़ा कुछ था। वो रजब भट्ट अपने व्लॉग में दिखा चुके हैं, आप वहां पे जाके इसको देख भी सकते हैं। रजब भट्ट के पैसे भी जाया हुए हैं। इसके बाद रजब भट्ट को अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि उसका मीटअप क्यों कैंसिल किया गया है। रजब भट्ट ये बोलता है कि ना मैं पॉलिटिशियन हूं, ना मैं किसी किस्म का वर्कर हूं, मैं सिर्फ एक सादा सा यूट्यूबर हूं। तो आपने मुझे बताना है कि भाई मेरा मीटअप क्यों कैंसिल किया गया। तो मैं आपको कुछ देर तक बताता हूं कि इस मीटअप को कैंसिल करने की असल वजह है क्या, जो अभी तक किसी को इस बात की समझ नहीं आ रही। ये मीटअप क्यों कैंसिल हुआ है, किन लोगों ने करवाया और रातों रात क्या ऐसा हुआ कि रजब भट्ट का मीटअप कैंसिल करना पड़ा। उसने हमें रोजा दिए, तारीख तो थी बेटे। वैसे इसलिए मुझे बड़ा दुख हो रहा मेरे पुत्र का इतना था, पूरा महीना मेरे बच्चे ने तैयारी की। पैसों की मुझे 1% फिक्र नहीं है, 1% होती है ना रत्ता बराबर फिक्र, वो भी नहीं है। सिर्फ जो लोग इतनी दूर से आए अपने प्यार में, गर्मी में, सिर्फ उनका मैं देनदार हूँ, उनको मैं जवाब दूँ, उनको मैं जवाब दूंगा डैड से। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रजब भट्ट ये बात बोलते हैं अपनी वालिदा को कि आप रो नहीं, कुछ भी नहीं होता, जो होना था वो हो चुका है। मैं सिर्फ और सिर्फ जवाब दूं उन लोगों के लिए जो इतने दूर से आए थे मेरे लिए। मैं उनका मुजरिम हूं, मैं उनका जवाब दे हूं, मैं उनको क्लैरिफिकेशन भी दूंगा कि जो कुछ भी हुआ है मैंने खुद नहीं किया। मैंने एनओसी भी ली थी, मैंने सारे अरेंजमेंट प्रॉपर थे, सब कुछ अरेंज था, मैंने एडवांस पेमेंट भी की थी रातों रात। फिर मेरे साथ एक साजिश हो के सब कुछ कैंसिल करवा दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जाहिर एक बंदे का इतना पैसे का नुकसान भी होगा। मीटअप था 1 मिलियन के बाद, उसने मीटअप एक अनाउंस किया था इतने टाइम बाद, तो यहाँ पे आके इसके साथ ये सब कुछ होना रन टाइम पे एक बहुत बड़ी ज्यादती है। और वो ज्यादती किसने की है, इसमें हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप पहले छोटी सी वीडियो देखें जिसमें एक छोटा सा बच्चा ये बात बोल रहा है कि रजब भाई पुलिस ने मुझे भी मारा है, हमारी भी पुलिस के साथ लड़ाई हुई है। ये आप जरा क्लिप देखें, फिर फर्दर बात करते हैं। कल पुलिस वाले हम आया, 1 बजे तक खड़े रहे, पुलिस वालों ने इतना मारा हमें। तुझे भी मारा? दौड़े लगवा रहे हैं, कभी इधर दौड़े लगवा रहे हैं पुलिस वाले। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, एक छोटा बच्चा ये बात बोलता है कि रजब भाई हमें भी पुलिस ने मारा है, हम पुलिस के साथ लड़ते रहे। इसके अलावा दर्जनों ऐसे क्लिप हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं ज्यादती हुई है, खवातीन को मारना, ग्राउंड के अंदर पानी फेंकना, बच्चों को मारना, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। ये कोई सियासी धरना नहीं हो रहा था, सिर्फ अफ्तार, एक छोटी सी पार्टी आप उसको बोल रहे हैं वो थी, एक छोटा सा मीटअप था, अफ्तारी होनी थी। अफ्तारी कराना वैसे भी स्वाब का काम है। तो यहाँ पे जब इतनी बड़ी अफ्तारी हो रही थी तो लोग अफ्तारी करते, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता। घंटे 2 का ये टोटल सेशन चलना था, उसके बाद खत्म हो जाना था। लेकिन क्या हुआ, रातों रात क्या ऐसी बात हुई, मैं आपको बताता चलूं। रजब भट्ट जब एक दिन पहले ग्राउंड पे गया, वहां पे रजब भट्ट ने वीडियो लगाई, वहां पे जो ऑडियंस थी उससे बात की, वो वाली वीडियो जैसी ही चली है, रातों रात कुछ पॉलिटिशियंस हैं उनके कान खड़े हो गए। उनको ये बात समझ आ चुकी है कि भाई ये बंदा जो इतने कम टाइम में इतना मकबूल हुआ है और उसकी एक आवाज पे इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है भाईजान रोला होगा। अगर मंडे वाले दिन रजब भट्ट की ऑडियंस आ जाती अफ्तारी पे, तो यकीन माने पाकिस्तान की सियासत, लाहौर की सियासत, इसमें एक नई बोलचाल उठनी थी। रजब भट्ट एक नया लीडर बन के सामने आता, ये उन लोगों की सोच थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि रजब भट्ट ऊपर आए। हालांकि आपको पता है रजब भट्ट का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी है, नून लीग से भी इसका ताल्लुक है, पीटीआई को ये खुद पसंद करता है। लेकिन इसके बावजूद रजब भट्ट बोलता है कि भाई मैं सियासी बंदा नहीं हूं, मैं गैर सियासी बंदा हूं, मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूं, मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया। पैसा भी रजब भट्ट का लगा, खाना भी वेस्ट हुआ। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों होता है, पाकिस्तान में लोगों को राइट्स क्यों नहीं मिलते। एक यूट्यूबर है, वो पाकिस्तान को टैक्स पे कर रहा है, वो डॉलर पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहा है, पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसको अवार्ड भी देते हो, आप उसको पसंद भी करते हो, लेकिन बैक एंड पे इतनी बड़ी साजिश करना। वही पुलिस वाले जो 3 दिन तक रजब भट्ट के साथ थे, वही एसएचओ जो 3 दिन तक रजब भट्ट के साथ था, तमाम अरेंजमेंट करता रहा, आता रहा, मॉनिटर करता रहा। क्या ऐसा हुआ कि रन टाइम पे आके उसने खुद वहां पे आंखें बदल के लोगों को बोला कि आप यहां से हटो। फिर उसके बाद देखें रजब भट्ट वहां पे आया भी नहीं है। अगर रजब भट्ट वहां पे आता तो फिर इंतशार फैलता। रजब भट्ट से इतना ज्यादा क्यों आप वो हो गए हैं कि भाई डर गए कि आपने बच्चों पे, औरतों पे लाठीचार्ज किया है। ये भी तो हो सकता था, आप रजब भट्ट को बोलते भाई आप इफ्तारी भिजवा दो, लेकिन आपने खुद नहीं आना, क्योंकि खाने का मौका था, रमजान का मौका था, बच्चों ने, औरतों ने रोजे रखे हुए थे। आप रजब भट्ट को ये बात बोल सकते थे भाईजान आपको इजाजत नहीं है, आपने यहाँ पे नहीं आना, और वो आया भी नहीं है। लेकिन आप इफ्तारी वहां पे आने देते, वहां पे इफ्तारी हो सकती थी,
होती, वहाँ पे किसी किस्म का माइक ना चलता, लोग अफ्तारी करते, उसके बाद उठ के वहाँ से चले जाते, तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती। लेकिन आपने क्या किया, इतना खौफ, इतना डर और ऊपर से इतना दबाव कि आप ये चाहते थे कि ग्राउंड के अंदर एक बंदा भी ना आए। ग्राउंड के अंदर आपने पानी फेंक दिया। कम से कम जो उसने अफ्तारी का अरेंजमेंट किया था वो लोगों को मिलना चाहिए था, आपने अफ्तारी का अरेंजमेंट भी लोगों से छीन लिया। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आज ये रजब भट्ट के साथ हुआ है, कल दूसरे तीसरे सबके साथ होगा, कल हमारे साथ होगा, ये सबके साथ हो सकता है। और एक छोटे से बच्चे से जिसको सियासत की अलिफ बी भी नहीं पता, आप उसे इतना डर गए हो यार। और एक बच्चा जिसको सियासत का अलिफ बी भी नहीं पता, कुछ दिन हुए वो यूट्यूब पे आया, यूट्यूब से उसको अल्लाह ने फेम दे दिया, उसको तो पता ही कुछ नहीं है सियासत का, आप उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हो यार। अगर ये कोई सियासती बंदा होता, उससे पता था कि मैंने कैसे चीज़ों को डील करना था। यहाँ पे ना कोई धरना था भाई, ना लोगों को ज़बरदस्ती लाया गया था, लोग अपने आप अपनी मोहब्बत से आए हैं, लोगों ने खुद होटल वहाँ पे लिए हैं, लोग बाहर से भी आए हैं, टिकट्स किए हैं, कोयटा से, कराची से, पेशावर से, हर जगह से लोग आए हैं, सिर्फ मोहब्बत में आए हैं और तो कुछ नहीं था। लेकिन आप इतना डर गए थे, ना सियासी ये धरना था, ना सियासी ये जलसा था, ना कोई स्टूडेंट फेडरेशन थी, किसी किस्म की यूनियन नहीं थी, और ना इस पे कोई स्पॉन्सर इसमें अलाउ था। रजब भट्ट ये बात बोलता है, कसम खा के ये बात बोलता है कि जो पैसे लगे उसने खुद लगाए, किसी किस्म का स्पॉन्सर नहीं लिया। उसके बावजूद आज पाकिस्तान के अंदर दोबारा से ये जो हमारा सियासी टोला है, जो अपने नाम को जमहूरियत का ठेकेदार बोलते हैं, उन लोगों ने दोबारा से रजब भट्ट के खिलाफ एक प्लानिंग की। अफ्तारी का मामला, खाने का मामला, बच्चों का मामला, ग्राउंड में पानी फेंक दिया, इन सब बातों का सिर्फ और सिर्फ यही जवाब है कि सियासतदान, बड़े लोग जो लाहौर के हैं, वो इतने परेशान हो गए थे इस धरने से कि ये बच्चा ये ना हो कि 50-60 हज़ार का क्राउड ले आता। तो आप देख, लाहौर की तारीख में इतनी बड़ी अफ्तार पार्टी आपने नहीं देखी होगी। हम लोग ये यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितना अरेंजमेंट रजब भट्ट ने खाने का किया ये कम पड़ेगा, बल्कि 25% लोगों को भी अफ्तारी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ा मजमा आना था। रजब भट्ट को खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा मजमा आ रहा है। उसने तैयारी कर ली थी, लेकिन ये अच्छी बात थी कि लोग आए थे, लोग अफ्तारी की नीयत से नहीं आए थे, लोग यहाँ पे आए थे रजब भट्ट से मिलने के लिए। और जब ये अफ्तारी नहीं हुई तो किसी ने इस बात का गिला नहीं किया कि भाई हमें खाना नहीं मिला, या हम अफ्तारी करने आए थे, हमें अफ्तारी नहीं मिली। हर बंदे ने ये बात बोली है कि हम रजब भट्ट से मिलने के लिए आए थे, सिर्फ हमें अफसोस है कि हमें रजब भट्ट नहीं मिला। अब यहाँ पे हम सबको ये सीखना चाहिए था, पहले तो लाहौर के यूट्यूबर्स को इकट्ठा होना चाहिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा होना चाहिए, अपनी एक यूनियन बनानी चाहिए। ये क्या तरीका है कि भाई किसी को भी उठा दो, किसी के साथ आप कुछ भी कर दो। यहाँ पे टिकटॉकर, यूट्यूबर आपस में लड़ रहे हैं, हो रहा क्या है, सियासतदान बाकी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो इनको हमें रोकना चाहिए, इन चीज़ों से एक यूनियन बनानी चाहिए, प्रॉपर हर चीज़ की यूनियन होती है। अड्डे में आप चले जाएं, ट्रक यूनियन है, वैगन यूनियन है, बसेज यूनियन है, हर किस्म की मोटरसाइकिल यूनियन है, ताजर यूनियन है, हर किस्म की यूनियन है। तो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की यूनियन क्यों नहीं है? कोर्ट में इनको लेके जाएं कि भाई जब आपने एनओसी दे दिए, फिर उसके बाद आपने सिक्योरिटी रीजन बना के क्यों कैंसिल किया यार? इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्यों थी? फिर उसके बाद अगर आपको उससे मसला था तो आप जो बाकी अफ्तारियां इधर उधर हो रही हैं, क्या वहां पे सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? वहां पे लोग जमा नहीं होते? सिर्फ रजब भट्ट के खिलाफ ये सारी प्लानिंग करना। अब रजब भट्ट की बात करेगा, होगा क्या? फिर कोई ना कोई बहाना बना के उस पर FIR हो जाएगी। वो बेचारा रात को सोता है, सुबह उठता है, पता चलता है जी फलां बात को पकड़ के उसके ऊपर FIR होगी है। अब एक बंदा एंटरटेनमेंट कर रहा है भाईजान, उससे गलतियां भी होंगी, बातें भी होगी, वो जो बात भी करता है उसका नेगेटिव मतलब लेके उसके ऊपर केसेस कर दिए जाते हैं। रजब भट्ट ने खुद ये बात बोली है, सुबह उठता हूँ यार उधर FIR होगी, कोर्ट जाओ, कचेरी जाओ, मुझे इन चक्करों में फंसाया जा रहा है। एंड पे होगा क्या? जब ज्यादा मसले होंगे, रजब भट्ट पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, उसका क्या फायदा होगा? पाकिस्तान को डेफिनेटली उसका नुकसान होगा। जहां पे एंटरटेनमेंट प्रोवाइड हो रही है, पहले आपने बात की फैमिली व्लॉगिंग की, उसके बाद आपने देखा होगा कि वो स्लो फैमिली व्लॉगिंग अपनी फैमिली को कम दिखा रहा है, ज्यादा वो अपने दोस्तों को दिखा रहा है। पहले भी ऐसा करता था, लेकिन इसने मजीद इतने दिन हो गए, उसकी अपनी जो बीवी है वो भी नहीं आई व्लॉग के अंदर, दोस्तों को दिखा रहा है, बहुत ज्यादा चीजें वो सेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे लोग उससे जेलसी कर रहे हैं और उनको डर लग गया है कि भाई ये बंदा अगर लोगों का मजमा इकट्ठा कर लेते तो हमारी सियासत का तो गया भाई, बेड़ा गर्क ही हो गया। लेकिन यहाँ पे अब रजब भट्ट के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। सबसे पहले सिक्योरिटी रजब भट्ट को ज़्यादा करनी चाहिए। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, 1-2 गार्ड से नहीं होगा। जिस तरह वो लोगों में जाते हैं, लोग आगे से मजमा इकट्ठा हो जाता है, इसको चाहिए अपने साथ गार्ड ज़्यादा करे, अपना प्रोटोकॉल ज़्यादा करे। जिस तरह सादा होकर आके वहाँ में फिरता है, किसी टाइम भी बड़ा इंतशार फैल सकता है, किसी टाइम पर भी एक बड़ा वाक़या हो सकता है। आपने देख लिया कि कितने लोग लाहौर में ख़ास तौर पर उससे जलते कि उसके एक मीटअप था, सब कुछ रेडी था, किन बासर लोगों ने वहाँ पे असर रसूख लड़ा के रातों रात उसको कैंसिल करवाया और सख्ती से बोला कि भाई आपको इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले सिक्योरिटी कंसर्न है, रजब भट्ट को चाहिए अपने सिक्योरिटी चीज़ों को देखे, इन अपने मामलात को बेहतर करे, उसके बाद अपनी मूवमेंट कम करे, कम से कम अपनी मूवमेंट का बताए कि मैं फ़लाँ जगह पे जा रहा हूँ, अनाउंसमेंट कहीं ना करे। रजब भट्ट जहाँ पे भी अनाउंसमेंट करता है वहाँ पे मजमा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें कैंसिल करनी पड़ती है। तो रजब भट्ट को सबसे पहले वो अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर रजब भट्ट ने मीटअप करना है तो वो लाहौर से बाहर करे, लाहौर के अंदर उसके लिए मसाइल हैं,
लें, लाहौर से बाहर निकल के किसी और शहर में करें, फिर पता चलेगा रजब भट्ट का, फिर पता चलेगा लोगों को कि भाई रजब भट्ट को लोग कितना प्यार करते हैं। जो लोग लाहौर में मिलने उसके लिए पहुंच गए थे, बाकी पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया से लोग आए थे, वो दूसरी जगह भी उसके लिए चले जाएंगे, चाहे वो KPK में कराए, चाहे वो पंजाब में कराए, चाहे वो पिंडी में कराए, चाहे वो कराची में कराए, कहीं पे कराए, वो करवा सकते हैं। रजब भट्ट को ये करना चाहिए कि आउट ऑफ सिटी अब उसको अपना मीटअप करना चाहिए, लाहौर के अंदर वो दोबारा मीटअप ना करे ताकि उसके लिए मजीद परेशानियां ना बढ़े। दूसरी बात, रजब भट्ट को चाहिए अपने केसेस खत्म करे जितनी जल्दी हो सकते, उसके लिए बात बेहतर है। अगर वो अपने केसेस नहीं खत्म करेगा तो उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। खासतौर पर ये जो क्रिश्चियन वाला मामला है इसको खत्म करना चाहिए। रजब भट्ट को चाहिए कुछ उलमा को बिठा के ये जो क्रिश्चियन वाला मामला है इसको खत्म करे, अपनी केसेस से जान छुड़ाए, अपने काम पे फोकस करे और इन कंट्रोवर्सी से निकले। लेकिन दूसरी साइड पे रजब निकलना भी चाहता है लेकिन उसको कोई निकलने नहीं दे रहा। तो खैर एक बड़ा सैड मोमेंट था कल ऑडियंस के लिए मंडे वाले दिन कि उनको रजब भट्ट से मिलना था, उसको देखना था। वो ग्राउंड में पहुंचे, तैयारियां थी, एक हफ्ते 2 हफ्ते से लोग प्लानिंग कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से घरों से इजाज़त मिली और एंड पे क्या हुआ, जाके सारा कुछ ख़त्म हुआ। तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आपको आज की वीडियो कैसे लगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मजीद अपडेट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि यह जो मीटअप कैंसिल हुआ है इस पर आपकी क्या राय है। अपनी राय ज़रूर दिया करें, उससे हमें बड़ा कुछ सीखने को समझने को मौका मिलता है। कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, वो फिर हमारी डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है जो भी आपके दिमाग में बात आती है। अपना ढेर सारा आपने ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।